Hello my dear students. So in previous lecture we had seen about the potential energy of spring and we derived a relation for a work done. Work done to stretch or work done to compress the spring. And we derived the equation work done by spring is a minus k xm square by 2 where xm is your displacement. If you are giving maximum displacement, so you have to put here xm. If you are applying any of the displacement x, so you have to put only x over here. So in stretching or compressing, the work done by the spring is minus kx square by 2 and equal work but positive is done by the external force. So previous lecture में हमने यहाँ तक देखा था. नेक्स्ट अब हम प्रूव करेंगे कि हमारा ये जो वर्क डन है मीन्स हमारा जो स्प्रिंग फोर्स है वो कंजर्वेटिव है. सो व्हाट इज द बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव फील्ड. सो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि कंजर्वेटिव फील्ड या फोर्स में वर्क डन जो होता है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करता है. इट डू नॉट डिपेंड अपॉन दी पोटेंशियल. रेडी. सो लेट्स फाइंड work done by spring when you bring object to some spring, object in our case it is a spring, to some initial position to some final position. अगर मैं स्प्रिंग को कोई एक इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे ले जाता हूँ तो कितना वर्क करेंगे. अभी मैंने आपको बताया वैसे वर्क डन बाय द स्प्रिंग इज ऑलवेज नेगेटिव एंड W इज इक्वल टू एफ डॉट डी. हियर एफ इज अ के एक्स एंड dx. So this integration will give us माइनस के बाहर ले लेते हैं. x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 xi टू xf. सो हियर माइनस के बाय 2 xf स्क्वायर माइनस xi स्क्वायर. नाउ मल्टीप्लाई k बाय 2 इनसाइड माइनस k xf स्क्वायर बाय 2 प्लस बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा k xi स्क्वायर बाय 2. सो इट विल गिव यू ये टर्म अगर आगे लिखे तो k xi स्क्वायर बाय 2 माइनस k xf स्क्वायर बाय 2. दिस इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग. रेडी. चलो अब सपोज कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मैं स्प्रिंग को किसी इनिशियल डिस्टेंस से फाइनल पे ले गया और वापस इनिशियल पे ले आया. दैट मीन्स आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम xi एंड कंप्लीटिंग इनटू xi. तो क्या होगा. ठीक है, डेरिवेशन पूरा यही का यही बट दोनों जगह क्या आएगा xi. सो k xi स्क्वायर बाय 2 माइनस k xi स्क्वायर बाय 2. तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0. वर्क डन क्या हो जाएगा 0. सो हियर वी कैन से हियर वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस. व्हाट इज द साइक्लिक प्रोसेस. जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे अगर वापस आ रहे हो, ये हो गई साइक्लिक प्रोसेस. सो वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस इज 0 इन दिस केस एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड. कि भाई वर्क डन जो साइक्लिक फिनोमिना में वर्क डन जो है वो 0 होता है. वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, इट डिपेंड्स ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. भाई इनिशियल और फाइनल पोजीशन अलग अलग थी तो हमें वर्क डन मिला. इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो हमें वर्क डन नहीं मिला. क्लियरली इंडिकेट्स कि यहाँ पे जो वर्क डन है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है और साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन 0 है. यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं. इतनी सारी चीजें इसमें हो सकती है और ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज कंजर्वेटिव फील्ड की है. हेंस वी कैन क्लियरली से दैट स्प्रिंग इज कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड. स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड. रेडी. चलो अब मैंने क्या बोला था कि याद करो कि पोटेंशियल एनर्जी जब मैंने सीखा था कि हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी फोर्स फील्ड के अगेंस्ट में ले जा रहे हैं
तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट लग रहा था और हम इस फोर्स के ऑपोजिट में स्प्रिंग को ले जा रहे थे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स फील्ड के अगेंस्ट में ले जाते हैं तो हमें वर्क करना पड़ेगा और वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो जितना हमने वर्क किया उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग स्टोर करेगा। सो स्प्रिंग्स पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? जितना हमारा वर्क डन होता है, मतलब 1/2 kx²। स्प्रिंग्स पोटेंशियल एनर्जी 1/2 kx², मोस्ट आईएमपी फॉर्मूला, ये आपकी बुक में फॉर्मूला नंबर 6.19। ठीक है, चलो नाउ इमेजिन यहां पे मैंने जैसे बोला कि कंजर्वेटिव है तो यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलो हो रहा है। कैसे? लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। सपोज this is the wall, a ground surface and spring which is in the normal position. So normal position मतलब x is equal to 0। अब यहां पे x is equal to 0 है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला क्या है? 1/2 kx²। तो x की वैल्यू 0 तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। दैट मीन्स ये जो न्यूट्रल पॉइंट होता है, मतलब उसका नेचुरल पॉइंट, यहां पे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज 0 होती है। ऑलवेज क्या होगी यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी? 0। सपोज आई एम गिविंग सम ऑफ द एक्स डिस्प्लेसमेंट। ये मान लो कि मैंने यहां तक उसको डिस्प्लेसमेंट दिया, कितना? x, और इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है ये कितनी? x मैक्सिमम। रेडी? चलो, दैट मीन्स अगर वो यहां पे x मैक्सिमम जा सकता है प्लस x मैक्सिमम, तो छोड़ने के बाद वो अंदर भी कहीं पे -x मैक्सिमम जाएगा। ठीक है, सो नाउ लेट्स अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी E फॉर पॉइंट फॉर डिस्प्लेसमेंट x। ठीक है, चलो तो क्या है फॉर्मूला? E0 इज इक्वल टू E। E की वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट रहती है इफ इट इज कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, एंड यस इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, दैट्स व्हाई वी आर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। ये मान लो कि आपका इनिशियल पोजीशन है, दिस इज द इनिशियल पोजीशन। रेडी? चलो, तो अब अगर ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, तो हम क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? चलो, तो यहां पे इनिशियली तो मान लेते कि कोई वेलोसिटी नहीं है, अभी यहां पे सपोज कि रेस्ट पोजीशन में है, सो वी कैन से कि भाई काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगी, तो इनिशियल एनर्जी 0 होगी। ठीक है, और लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। मैं इससे भी अच्छा एग्जांपल देता हूं आपको। लेट्स सी द सेम एग्जांपल विच इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन 6.19 के बाद जो पैराग्राफ है वहां पे लिखा है कि इफ द ब्लॉक ऑफ मास m इन फिगर 6.7 इज एक्सटेंडेड टू xm। सपोज हमने उसको खींच के यहाँ पे ले आए, कहाँ तक? प्लस xm जो डिस्टेंस है वहां तक। ठीक है, एंड रिलीज फ्रॉम रेस्ट, यहां से हम उसको छोड़ रहे हैं फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन, दैट मीन्स यहाँ पे उसकी वेलोसिटी है 0। सो हमारा इनिशियल पॉइंट जो है वो ये हो जाएगा, ये हो गया हमारा इनिशियल पॉइंट, एंड यहां पे कंसीडर करते हैं कि ये हो गया हमारा फाइनल पॉइंट फॉर एग्जांपल। सो हमारा जो ब्लॉक है वो यहां से यहां जा रहा है, यहां से स्ट्रेच करके यहां पे ले आए, अब यहां से हमको छोड़ना है। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस केस। ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा फाइनल पॉइंट है। चलो, E0 इज इक्वल टू E। अब ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, यहां पे अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक ये कौन सा पोजीशन है? रेस्ट पोजीशन। ऑब्वियसली रेस्ट पोजीशन है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी?
1/2 के एक्स एम स्क्वायर इज इक्वल टू ई फाइनल पॉइंट पे, यहां पे। अब यहां पे क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट ये इंटरमीडिएट स्टेट है, इसके बाद ऑब्जेक्ट यहां पर भी जाएगा और कंप्रेस भी होगा। दैट मीन्स यहां पे वेलोसिटी 0 थी, वेलोसिटी इंक्रीज 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 इंक्रीज, इसके बाद वेलोसिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या होगा, स्प्रिंग में 3 पॉइंट मेन होते हैं, एक मैक्सिमम कंप्रेशन, एक मैक्सिमम एक्सटेंशन और एक उसकी नॉर्मल पोजीशन। अब ये जो मैक्सिमम एक्सटेंशन है, ये वाला एक्सट्रीम पॉइंट, जितना मैक्सिमम खींच सकते हो वो पॉइंट, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी होती है 0। फिर जैसे ही तुम स्प्रिंग को छोड़ोगे, वेलोसिटी इंक्रीज 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 इंक्रीज, यहां तक वेलोसिटी अच्छे से इंक्रीज होगी। तो यहां पे ये पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, 0। ठीक है, फिर यहां पे वेलोसिटी डिक्रीज 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 डिक्रीज, यहां पे वेलोसिटी हो जाएगी वापिस 0। तो ये पॉइंट पे, मैक्सिमम कंप्रेशन वाले पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी है 0 और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम। तो आपको ये अच्छे से देखना है कि कौन सी जगह पे क्या हो रहा है ना। मैक्सिमम स्ट्रेचेड पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी 0 बट पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 के एक्स स्क्वायर, और यहां पे एक्स की वैल्यू ज्यादा है, मैक्सिमम है। यहां पे एक्स की वैल्यू 0 है ये पॉइंट पे, तो पोटेंशियल एनर्जी 0, बट यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। यहां पे ये पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 है पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, क्यों, आपका कंप्रेशन मैक्सिमम है। सो इफ वी टॉक अबाउट ओनली दिस 2 पॉइंट, तो ये इंटरमीडिएट पोजीशन है। यहां पे स्प्रिंग का कुछ डिस्टेंस है x, स्टिल देयर इज सम डिस्टेंस x, तो यहां पे उसके पास 1/2 के एक्स स्क्वायर भी होगा, प्लस वेलोसिटी इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, यहां पे कुछ वेलोसिटी भी होगी। सपोज यहां पे वेलोसिटी है v, तो हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर। दिस इज द सेम फॉर्मूला विच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक आफ्टर इक्वेशन 6.19। ठीक है, चलो अगर हम इसको इनिशियल पॉइंट और इसको फाइनल पॉइंट अज्यूम करें तो क्या होगा। लेट्स राइट द फॉर्मूला अगेन, E0 इज इक्वल टू ई। यहां पे तुम्हारे पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, कितनी हो जाएगी, 1/2 के एक्स मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे ये पॉइंट पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, वो भी मैक्सिमम, तो क्या हो जाएगी 1/2 एम वी स्क्वायर, और जहां पे वेलोसिटी होगी मैक्सिमम। तो यहां पे अगर 1/2 कैंसिल करें और v मैक्सिमम स्क्वायर को अगर सब्जेक्ट बनाए तो क्या हो जाएगा भाई, v मैक्सिमम स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाओ तो k एक्स एम स्क्वायर बाय m। ठीक है, ये m नीचे आ जाएगा। तो यहां से अगर v मैक्सिमम अगर फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट k बाय m इंटू एक्स एम, अंडर रूट k बाय m इंटू एक्स एम। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला है ना। ऐसे हम मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं बाय टेकिंग दिस 2 टर्म्स। नाउ देखो, यहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, मतलब हर जगह कोई ना कोई एनर्जी तो प्रेजेंट रहती है। और ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में ई जो ऑलवेज होता है कैसा होता है, कांस्टेंट। तो आपकी बुक में एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, वो ग्राफ को अच्छे से समझते हैं। द ग्राफ इज गिवन ऑफ एनर्जी वर्सेस एक्स।
ठीक है, चलो अब यहां पे देखो भाई, देखो ग्राफ कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। जब तुम्हारा x डिस्टेंस मैक्सिमम है ना, ये मान लो तुम्हारा प्लस x मैक्सिमम डिस्टेंस है, तो ये केस में क्या होगा, प्लस x मैक्सिमम डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। तो ये मान लो आपकी मैक्सिमम एनर्जी का ग्राफ है, ये यहां पे एनर्जी मैक्सिमम है। तो ये पॉइंट पे जब तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम था, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी थी, मैक्सिमम। तो ये रहा तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जब तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट जीरो था, x इज इक्वल टू जीरो, जब तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट जीरो था वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, जीरो। तो ये तुम्हारा डिस्टेंस x यहां पे क्या कर दिया, जीरो, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो। नाउ मैक्सिमम कंप्रेशन बट इन नेगेटिव साइड, तो यहां पे अगर माइनस xm पे जाएंगे तो वहां पे वापिस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हमारी होगी मैक्सिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। ठीक है, चलो अब काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो भाई मैक्सिमम डिस्टेंस पे काइनेटिक एनर्जी क्या थी, जीरो। तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे काइनेटिक एनर्जी हमारी है जीरो, ठीक है, एनर्जी वाला ग्राफ जीरो पे है। जब x इज इक्वल टू जीरो था तब काइनेटिक एनर्जी क्या थी, मैक्सिमम, है ना। तो यहां पे जब x हमारा जीरो है तब काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। और जब हमारा x नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम है, वापस काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, जीरो। तो नेगेटिव x पे वापस काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये यहां पे और ये इसको टच करोगे तो यहां पे आ जाएगा, ठीक है। नाउ E इज इक्वल टू के प्लस यू, के प्लस वी, और ये एनर्जी ऑलवेज कैसी रहती है, कांस्टेंट। तो यहां से यहां जाओ या कुछ भी करो, आपकी टोटल एनर्जी तो यहां हर जगह सेम ही रहेगी। तो ये हो गया तुम्हारा ग्राफ टोटल एनर्जी का। सो ब्लू कलर का ग्राफ जो है यह है पोटेंशियल एनर्जी का, रेड कलर का जो ग्राफ है वो है काइनेटिक एनर्जी का, और ये जो स्ट्रेट लाइन है वो है तुम्हारा टोटल मैकेनिकल एनर्जी का ग्राफ, ठीक है। सो आई होप you all are able to understand the problem, in this case the graph obviously. Now let's see the next example, example 6.8. Pay attention. To simulate car accidents, auto manufacturers study the collision of moving cars with a mounted spring of different spring constant. Consider a typical simulation with a car of mass 100 kg moving with a speed of 18 km per hour. Assume that there is a car which is moving with an initial speed v0 is equal to 18 km per hour in this direction on a smooth road. देखो रोड कैसा लिखा है, स्मूथ, मीन्स नो फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, एंड कोलाइडिंग विथ अ हॉरिजॉन्टली माउंटेड स्प्रिंग। मे बी यहाँ पे कोई वॉल होगी और वॉल के साथ ऐसे कोई स्प्रिंग माउंटेड किया हुआ होगा, ठीक है। चलो, spring constant is given K, which is a 6.25 into 10⁻³ Newton per meter. What is the maximum compression of the spring? ठीक है, चलो मान लो कि भाई स्प्रिंग का जो है ये
यहाँ पे आ गई स्प्रिंग कंप्रेस होके, ये तुम्हारी कार है, ठीक है। सो वी नीड टू फाइंड दिस मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। रेडी, चलो। सो वी कैन यूज द फॉर्मूला E0 इज इक्वल टू E। सो जब यहां पे कार टकराएगी, है ना, तो ऑब्वियसली स्प्रिंग के पास जो है एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी। ये आपकी नॉर्मल पोजीशन है, तो ऑब्वियसली नॉर्मल पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है। जो भी है काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि यहाँ पे कार टकरा रही है, तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी जो कार ने दी है। कितनी होगी, 1/2 mv², और पोटेंशियल एनर्जी जीरो। E इज इक्वल टू K प्लस V इज इक्वल टू E विच इज योर फाइनल एनर्जी। तो मैक्सिमम कंप्रेस होने के बाद कार की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ पे कार की वेलोसिटी जीरो, पर मैक्सिमम कंप्रेशन है, मैक्सिमम कंप्रेशन है तो क्या हो जाएगा, 1/2 K x मैक्सिमम स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/2 कैंसिल। सो हमें फाइंड करना था मैक्सिमम कंप्रेशन। सो x मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू mv² बाय K। सो हियर x मैक्सिमम इज इक्वल टू √ mv² बाय K। Ready? So x maximum will give you √ m. m की वैल्यू क्या है, मास ऑफ द कार। मास ऑफ द कार इज गिवन बाय 1000 किलोग्राम, सो इट इज 1000 एंड वेलोसिटी स्क्वायर। अब वेलोसिटी हमारी 18 किलोमीटर पर आवर है, उसको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। यू कैन कन्वर्ट इट बाय योर सेल्फ। सो वेलोसिटी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, एंड स्प्रिंग कांस्टेंट इज गिवन बाय 6.23 इंटू 10⁻3। सो x मैक्सिमम विल गिव यू अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर। रेडी, दिस इज द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। अब इसके बाद हमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है, 3 पॉइंट्स है। ये 3 पॉइंट्स में क्या बोला है उसको डिस्कस करते हैं, चलो। इंफॉर्मेशन ऑन टाइम इज एब्सेंट फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन। हमने ये नहीं देखा कि भाई स्प्रिंग को कंप्रेस करने में कितना टाइम लगा, टाइम के बारे में हमने कुछ बोला ही नहीं है। इन द एग्जाम्पल कंसिडर्ड अबाउ वी कैन कैलकुलेट द कंप्रेशन बट नॉट द टाइम ओवर विच द कंप्रेशन अकर्स। हम कंप्रेशन फाइंड कर सकते हैं, बट कंप्रेशन के लिए टाइम कितना लगता है वो हम फाइंड नहीं कर सकते। अ सॉल्यूशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर दिस सिस्टम इज रिक्वायर्ड फॉर टेम्परल इंफॉर्मेशन। अगर भी हमें टाइम फाइंड करना है तो हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। F इज इक्वल टू ΔP बाय ΔT, ये हम यूज कर सकते हैं टाइम फाइंड करने के लिए। नाउ पॉइंट नंबर 2, नॉट ऑल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। भाई सारे के सारे फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होते। कंजर्वेटिव फोर्स में E0 इज इक्वल टू E एप्लीकेबल होता है, किसमें, सिर्फ कंजर्वेटिव में। नॉन कंजर्वेटिव में ये एप्लीकेबल नहीं है। फ्रिक्शन फॉर एग्जाम्पल विच इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फ्रिक्शन जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो जहां जहां पे भी फ्रिक्शन होगा वहां पे E0 इज इक्वल टू E अप्लाई नहीं होगा। अब ये न्यूमेरिकल में हमने न्यूमेरिकल सॉल्व ही किया है E0 इज इक्वल टू E से, है ना, बट E0 इज इक्वल टू E से सॉल्व किया है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था कि यहाँ पे जो है वो फ्रिक्शन लेस सरफेस है ना। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लिखा है कि स्मूथ रोड, मतलब फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन नहीं है तो ये जो है कंजर्वेटिव फील्ड है, तो यहाँ पे हम E0 इज इक्वल टू E अप्लाई कर सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि यहाँ पे फ्रिक्शन है तो आप E0 इज इक्वल टू E मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। चलो, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विल हैव टू बी मॉडिफाइड इन दिस केस। अप्लाई कर सकते हैं बट एग्जैक्टली E0 इज इक्वल टू E नहीं होगा, थोड़ा बहुत मॉडिफाइड करना पड़ेगा। दिस इज इल्यूस्ट्रेटेड इन एग्जाम्पल 6.9। अब हमारा जो ये एग्जाम्पल 6.9 आएगा उसमें ये एक्सप्लेन किया है। चलो,
पॉइंट नंबर 3, तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी हो या पोटेंशियल सिर्फ पोटेंशियल हो, इफ वी आर कैलकुलेटिंग अबाउट पोटेंशियल एनर्जी और वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द पोटेंशियल, देयर इज ऑलवेज अ रेफरेंस पॉइंट, और रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल ऑलवेज क्या होता है, जीरो। तो ये जो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था, कौन सा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ सरफेस से ऊपर ले जाते हैं h हाइट पे, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी मिलती है, v इज इक्वल टू mgh। तो ग्राउंड सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ग्राउंड सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज होगी जीरो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइट जीरो है। तो ग्राउंड सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज जीरो होगी। जहाँ पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज जीरो होगी वो होगा हमारा रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, चलो, तो स्प्रिंग वाले केस में भी पोटेंशियल एनर्जी कहाँ जीरो है, जो स्प्रिंग की नॉर्मल पोजीशन है जहाँ पे उसका कंप्रेशन x इज इक्वल टू जीरो है, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज जीरो होती है। तो जब भी पोटेंशियल एनर्जी होगी तो एक पॉइंट तो ऐसा होगा ही होगा जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। स्प्रिंग के केस में नॉर्मल पोजीशन उसकी वो सिचुएशन है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और अर्थ सरफेस के केस में ग्राउंड वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है। चलो, द जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज आर्बिट्ररी, इट इज सेट अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस। फॉर स्प्रिंग वी टूक potential energy zero at x is equal to 0, that is the unstretched spring had zero potential energy. For the constant gravitational force mg, we took v is equal to 0 on the earth's surface. In a later chapter we shall see that for the force due to the universal law of gravitation, the zero is best defined at an infinite distance. मतलब यहाँ पे प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं। अगर प्लैनेट अर्थ है, जुपिटर है, मार्स है, इन सब की अगर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो ये प्लैनेट्स के केस में जीरो पोटेंशियल कहाँ मिलता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, जो कि हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन में। हाउएवर वंस द जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज फिक्स इन अ गिवन डिस्कशन, इट मस्ट बी कंसिस्टेंटली एडहेड टू थ्रू आउट द डिस्कशन। मतलब एक बार हमने डिफाइन कर लिया कि भी जीरो पोटेंशियल वहाँ है तो हमें जीरो पोटेंशियल वहीं पे रखना है, फिर हमें चेंज नहीं करना है। यू कैन नॉट चेंज द हॉर्सेस इन मिड स्ट्रीम। ठीक है, आधे चैप्टर के बाद तुम ये नहीं बोल सकते भाई अब एक काम करो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो, नहीं, एक बार फिक्स कर ली तो कर ली। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि भाई अगर फ्रिक्शन है तो E0 इज इक्वल टू ई फॉर्मूला में क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत लेंदी है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द मैसेज सेक्शन। इसको अच्छे से पढ़ना लिखना है ना, बाकी का ये जो टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।